बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। शाम का टाइम है जी, तकरीबन 5:10 हो रहे हैं और 15-20 मिनट हो गए हैं, आधे घंटे के करीब बकरियों को चारा डाला, खा रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी बकरियां दिखाऊंगा, 2-3 जो कि दूध दे रही हैं। दूध के हवाले से उनकी कैटेगरी पे बात करेंगे और दूध की कैपेसिटी पे बात करेंगे कि हमें दूध के हवाले से, हवाने के हवाले से बकरियां किस तरह की रखनी चाहिए। यानी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ लर्न किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा और 5-6 साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं जिस ब्रीड पे पहुंचा हूं, क्यों मैंने इसको सिलेक्ट किया, जो जानवर मैंने रखे हैं वो आपसे बात शेयर करूंगा। सबसे पहले ये बड़ी बकरी पे आ जाते हैं। ये इस टाइम मेरे पास सबसे पुरानी बकरी है। इससे पहले अगर कोई पुरानी थी तो वो मैंने चेंज कर ली हैं, सेल आउट कर ली हैं। इस टाइम सबसे पुरानी बकरी मेरे पास यही है और ये पूरी बकरी है जी, 5 से 6 दफ़ा डिलीवर कर चुकी है। मेरे पास ही पहली दफ़ा आके इसने डिलीवर किया था और बच्चों की कैपेसिटी जो है वो इसकी पहली दफ़ा जब इसने डिलीवर किया तो 1 था और इस दफ़ा जब डिलीवर किया तो 1 था। बाकी 4 दफ़ा इसने 2-2 बच्चे दिए। दूध के हवाले से जब तक ये ठीक रही है थन हवाने में, अब इस टाइम जो है इसका ये देखें जी, थन दोनों चलते हैं लेकिन एक बहुत कम है, एक बराबर है, एक सही चलता है। तो जब ये पूरी कैपेसिटी पे थी, अब देखें सुबह भी तकरीबन मैंने 7 बजे के करीब दूध निकाला है। अब मैंने दूध निकालना है। दूध निकालने के लिए मैं ऊपर आया था तो मैंने सोचा कि वीडियो कैप्चर कर लूँ ताकि आपके साथ ये बात शेयर हो जाए कि कैसी बकरियाँ हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। अब ये इस कंडीशन में है। इस दफ़ा जब ये तैयार थी तो 1,65,000 मुझे इसका मिलता था, लेकिन मैंने सेल आउट नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि जब ये अपनी पीक पे थी तो ये मेरे पास वाहद बकरी है जिसकी पूरी मैं केयर भी मैंने की, क्योंकि शौक़ वाला जानवर था क्वालिटी के लिहाज से। तो ये 5 kg 2 टाइम का दूध जो है ये करती रही है मेरे पास। आप तो नहीं कर सकती क्योंकि थन दोनों बराबर नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में भी ये 3 kg की कैपेसिटी रखती है, यानी 1.5 kg एक टाइम और 1.5 kg दूसरे टाइम कर सकती है। अब इस टाइम ये सिर्फ़ और सिर्फ ये सब्ज़ चारा मैं इनको खिलाता हूँ इन दिनों में। ये जंतर खा रही हैं तो इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं 1 kg प्लस एक टाइम का दूध इसके पास है, यानी 2.5 kg प्लस में ये चली जाती है चारे के ऊपर ही। अगर इसके साथ इसको गंदम वगैरह का इस्तेमाल करवाया जाए या चीज़ें दी जाएँ तो ये ईजीली, यानी कोई भी जिन्स जो है वो दी जाए तो ये 3 kg की कैपेसिटी ये रखती है ये बकरी जो है। तो मैंने इस बकरी को ये थन ख़राब होने के बावजूद, यानी एक दफ़ा दोनों जो हैं इसके थन दूध से खाली हो गए थे, दोनों थनों में दूध नहीं आता था, यानी मास्टाइटिस साड़ू की वजह से ख़राब थे। इसके बावजूद मैंने इसको रखा। उसकी रीज़न ये थी कि इतनी कैपेसिटी का जानवर मेरी नज़र में, मेरे हाथों में नहीं आया। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं इसके बच्चे जो है वो रखूँगा, इसकी ब्रीड को मैं संभालूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसकी ब्रीड को संभाला है और मैं आगे लेके चल रहा हूँ इसके बच्चों। और इसकी पट्ठें अभी डिलीवर तो नहीं किया लेकिन तैयार हैं। तैयार से मुराद ये है कि 2 दांत हो चुकी है, क्रॉस हुई है पट्ठ इसकी, जो बड़ी पट्ठ मेरे पास मौजूद है, बाकी छोटी हैं कुछ। ये पट्ठ जो है ये खड़ी है। कलर पेंट भी माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत है इसका और लगता है कि ये कंसीव कर चुकी है, बाकी अभी कंफर्मेशन नहीं है। ये इसने चड्डी हिलाना शुरू कर दी है और तकरीबन ये 1.5 से 2 माह इसे क्रॉस हुए हो चुके हैं। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है इसकी, क्रॉस हुई थी इसी से, टाइगर से। इसके अलावा इसकी 2 पट्ठें उधर मौजूद हैं, वो भी मैंने रोकी हुई हैं ताकि मैं एक अच्छी नस्ल तैयार कर सकूँ। तो ये होगी इस बड़ी बकरी की बात। इसके अलावा ये पट्ठ है जी, 4 दांत है और पिछले साल इसकी वीडियो मैंने अपलोड की थी। बड़ी दोस्तों ने देखी भी और उसको सराहा भी कि फ़र्स्ट टाइमर पट्ठ जो है वो ऐसी कंडीशन में कैसे तैयार हो सकती। तो ये मैंने परचेज़ की थी छोटी सी पट्ठ, यानी मेरे पास आके ये पली बड़ी 2 दांत होके क्रॉस हुई। अब ये 4 दांत है तो दूसरी दफ़ा इसने डिलीवर किया है। मुंह से 4 दांत है, 2 बच्चे हैं इसके नीचे। ये देख लें जी, अभी इसे 4 माह हो चुके हैं डिलीवर किए हुए। तो ये इसकी दूध की कैपेसिटी है। ये इस तरह का जानवर है जिसे के लिए तैयार करते हैं जो शौक़ करते हैं दूध की चवाई का, उस तरह के इसके थन है। ये कुदरती तौर पे ये देख लें जी, फर्स्ट टाइमर पे भी जिन दोस्तों ने देखा है, पुराने व्यूवर्स हैं, उनको पता होगा कि इसके थन माशाल्लाह से बड़े लंबाई के अंदर हैं और
कैपेसिटी इसकी ये है कि दूध बड़ा अच्छा है और सॉफ्ट बड़े हैं जी थाने इसके, बिल्कुल ये कागज़ की तरह नरम है। इस तरह के जानवर जो हैं पसंद किए जाते हैं चवाई के हवाले से। तो इसकी दूध की कैपेसिटी बड़ी बकरी जितनी तो नहीं है, लेकिन अच्छी है। ये 3 kg की रेंज वाली बकरी है, यानी 1.5 kg एक टाइम का। ये इसकी 7 पट है। इसकी पट ये पहली दफ़ा इसने एक बकरा डिलीवर किया था, ताहर भाई के पास है। उसकी एज तकरीबन 10 माह के करीब है और अब ये 4 माह के करीब। ये 20 से 22 दिन के बाद दोबारा क्रॉस हो गई थी डिलीवर करने। तो 2 बच्चे हैं इसके पास। इसको मैंने रोका हुआ है, यानी ये शौक वाला जानवर है। मैंने बाहर से परचेज़ किया था, लेकिन इसके भी मैंने माँ को देखा था, बाप सुना था, देखा नहीं था, लेकिन उसको लाइव नहीं देखा था। यानी पूरी पैडागरी इसकी मुझे नॉलेज में थी। करीबी मैंने अपने इलाके से इसको परचेज़ किया और ये माशाल्लाह से जैसी चीज़ समझ के मैंने इसको परचेज़ किया था उससे बेहतर निकली दूध में और बच्चों के हवाले से। बच्चे इसने माशाल्लाह से बड़े आउट क्लास डिलीवर किए। अब इसके नीचे एक ये पट है, एक बकरा है दूसरी साइड पे, आप लोगों ने पहले देखा होगा। तो एक ये बकरी जो है ये शौक वाले जानवरों में आती है दूध के हवाले से। अब एक और बकरी है जिसका दूध मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो शौक वाले जानवरों में नहीं आती। जैसे ये 2 मैंने पहले आपको दिखाई हैं कि इस तरह की बकरी तो ये कह लें कि इन दिनों में नायाब है, जिस तरह ये बड़ी है। और ये अपनी एज के लिहाज से बड़ी टॉप के ऊपर है। ये दूसरी जो मैंने ये नागरी आपको दिखाई है। तो तीसरी जो दिखाने लगा हूँ मेरी मंडी की परचेजिंग है, लेकिन मैंने ली दूध के लिए थी, वो भी मेरी सोच से ज़्यादा दूध की कैपेसिटी में है। खूबसूरती नहीं है लेकिन दूध है उसके पास। 3 kg की कैपेसिटी वाली ये भी बकरी है। ये ले बड़ी इसकी बेरुखी सी जिल्द है, बाल बड़े अजीब से हैं जैसे पहाड़ी बकरियों के होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें दूध की कैपेसिटी बड़ी। यानी बाज़ दफ़ा जानवर जो हैं इस तरह के भी दूध में अच्छे निकल आते हैं। अब ये देखिए, अगर इस तरह का जानवर लिया जाए तो ये कह लें कि 45, 50, 55 इस रेंज में मिल जाता है इजीली, क्योंकि खूबसूरत नहीं है और ब्रीड के हवाले से भी कोई टॉप क्वालिटी के अंदर नहीं है। लेकिन ये जो जानवर हैं, अब वो पट ही मैंने 40+ में ली थी छोटी सी, और तब आज से कह लें कि साल यानी 1.5 साल पहले की बात है, कोई 17-18 माह। तो तब बात और थी प्राइस के हवाले से बकरियों की। अब तो अजीबोगरीब प्राइसेस हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। फिर इसको मैंने पाला बड़ा किया और मेरे पास आके इसने डिलीवर किया। तो एक तरफ एक 3-4 माह की पट आपको उतने में मिलती है, एक तरफ तैयार दूध वाली बकरी, लेकिन नस्ल बड़ी मैटर करती है, खूबसूरती बड़ी मैटर करती है। वो जो बकरी है जो बालों वाली ब्लैक आपको दिखाई है, वो क्वालिटी में ब्रीड के अंदर मिक्स है, वो टॉप क्वालिटी के अंदर नहीं है। ये जानवर बीतल की जो टॉप क्लास है उसमें आते हैं। ये जो मैंने 2 आपको दिखाएं, इनकी प्राइसेस शौक की प्राइसेस हैं। जिसको जो चीज़ पसंद आ जाए कैपेसिटी के हवाले से, हवाने के हवाले से, वो अपनी मर्ज़ी की शौक की प्राइस उसकी पे करता है और ले जाता है। तो अब ये बच्चे छोटे, जैसे पठ जो है ये बड़ी मुश्किल से रोकी हुई है, बड़े दोस्तों ने मांगी है, लेकिन चूंकि मैं अपनी ब्रीड तैयार करना चाहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा जानवर तो मैं रख नहीं सकता, साथ साथ जॉब है और जगह के हवाले से भी। जिस तरह यहाँ पे 10 से 15 की कैपेसिटी है, तो उसमें कुछ मेल होते हैं, फीमेल्स जो होती हैं वो 6-7 रखी जा सकती हैं इजीली। तो मैं चाहता हूँ कि 6-7 की बजाय भी अगर 4-5 हों, लेकिन वो टॉप क्लास की हों, तो फिर मज़ा है फार्मिंग का। तो आपके साथ शेयर करने का पर्पज़ ये था कि कोशिश करें जानवर क्वालिटी में थोड़े अच्छे रखें। ये जानवर जो हैं ये जिस तरह के भी हों, मतलब इनमें मसाइल भी आएँ तो ये जाते जाते भी हमें बेनिफिट दे जाते हैं, फ़ायदा दे जाते हैं, इनमें नुकसान नहीं है। लेकिन वो जो आपको दिखाया बालों वाला ब्लैक जो है इधर, ऐसे जानवरों में नुकसान का खदशा होता है, यानी इनकी मार्केट वैल्यू नहीं है। अगर हम इनको सेल करना चाहें तो ये उस कैपेसिटी में सेल नहीं होते। इससे बेहतर वो जो क्वालिटी वाले जानवर हैं उनके बच्चे बेहतर सेल हो जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि ब्रीड के अंदर बेहतर जानवरों की सिलेक्शन करें। तो ये इसमें तो चलो मसला आ गया, अक्सर दूध वाले जानवरों में आ जाता है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है थनों की माशाल्लाह से बिल्कुल एक्यूरेट है, दोनों थन अच्छे चल रहे हैं। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जानवर जो हैं वो ब्रीड के हवाले से थोड़े से अच्छे सेलेक्ट करें ताकि हमें बेनिफिट दें। तो वीडियो एंड करते हैं जी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।